है, लेकिन वो वही भाषण पढ़ते हैं जो सरकार लिखती है, उन्हीं की वाणी को वो प्रतिध्वनि करते हैं। प्रदेश के जो 4 बरस में हालात बने, ये बात तो ठीक है कि अब राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है कि कांग्रेस की अब वापसी नहीं होगी, लेकिन जो कर्जा माफ़ी से लेकर, बेरोजगारों के मुद्दों से लेकर, पेपर लीक से लेकर, बिजली की जितनी जो हालात हुई है पूरे प्रदेश में, अपराध और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हैं, ये सारे मुद्दे थे जिस आधार पर हमें प्रतिकार करना था। सदन में और भी अवसर आएंगे जब बहुत मुखर होकर पूरी ताकत के साथ इस सरकार के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, और स्वाभाविक तौर पर हमारी एक फ़र्ज़ था, हमारा कर्तव्य था कि हम जनता के लिए बेशक सदन हो वहाँ पर अपनी बात को मुखर करें। सीबीआई जांच की मांग आप लोग कर रहे थे, सदन में भी, सदन के बाहर भी कर रहे हैं। पहले भी कर चुके, लेकिन मुझे लगता है कि ये सरकार जो है बहुत आशंकित है, सुरक्षित है, क्योंकि इनको ये भय तो। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। पूरा लग रहा है कि यदि इसकी निरपेक्ष जांच हो जाए तो ये सरकार पहले भी चली जाती और अभी भी सरकार के सर पे तलवार लटकी है। आपको लगता है सरकार को आपके साथ साथ अपनों से भी खतरा है? निश्चित रूप से है, क्योंकि ये केवल आज की बात नहीं, 4 साल से जिस तरीके से मुख्यमंत्री गृह मंत्री होते हुए राजस्थान के गृह मंत्रालय को तो संभाला, लेकिन उन्होंने राजस्थान की पुलिस को जासूसी की संस्था जरूर बना दिया उस असुरक्षा के चलते। सचिन पायलट खुद इस चीज़ पर सवाल उठाते हैं, पब्लिक मंच पे भी वो खुद कह रहे हैं, अपनी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, और ये भी कह चुके हैं कि युवाओं के साथ अगर न्याय नहीं हुआ तो मैं बोलूँगा। अब छुपा हुआ तो कुछ रहा नहीं है, क्योंकि वो जो उन्होंने कहा है, भले इशारों में कहा हो, और दोनों तरफ से जो इशारों में बातें होती हैं, उसको राजस्थान की जनता उनकी भाषा को समझ चुकी है, और इसलिए कांग्रेस के आलाकमान को ही संज्ञान लेना था, लेकिन शायद आलाकमान भी उनका इतना कमज़ोर है कि वो पिछले 4 वर्षों से राजस्थान की आवाम का भला करने का निर्णय नहीं कर पाया। संज्ञान कौन लेगा? पेपर लीक के अलावा भी तो अन्य मुद्दे हैं जिसमें सरकार को आप घेर रहे हैं आने वाले। देखिए, मैं जो कोर इश्यूज हैं जिसके बारे में अक्सर हम चर्चा करते हैं, भले ही वो किसानों की कर्जा माफ़ी है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे भ्रष्टाचार है, पेपर लीक से लेके अनेक तमाम इस तरीके की, बिजली एक बड़ा मुद्दा है। अभी बड़े पैमाने पर पाले के कारण राजस्थान के किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है, खासतौर पर सरसों को, और जो नाजुक फसलें, सब्जियां हैं, उसमें राजस्थान के किसान, क्योंकि मैं बहुत बड़े एरिया में जाके आया हूँ, बॉर्डर से लेकर जयपुर तक के सीमा के क्षेत्रों में भी जिस तरीके से बड़ा नुकसान हुआ है उसका आकलन होना चाहिए था। अभी तक गिरदावरी नहीं हुई, सर्वर खराब है, इसलिए ऑनलाइन गिरदावरी उनकी विफल हो गई। उसके बावजूद फील्ड में कोई अधिकारी गया नहीं, सरकार ने कोई निर्देश नहीं दिया। ये कहा जा रहा है कि पाले में मुआवजा नहीं दिया जाता, लेकिन सरकार के पास में बहुत सारा ऐसा उपक्रम होता है जिसमें वो किसानों को सहूलियत दे सकते। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।